हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक बैंक है जिसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखा गया है। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक है जो अंडर वैल्यूड माना जा रहा है, यानी अभी ये ओवर वैल्यूड नहीं है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि जो उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हायर रेटिंग पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये अंडर वैल्यूड है। और आने वाले टाइम में इसमें लगभग 14% या 14% तक का रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वार्टर के अंदर अंदर ये आपको दिखाई दे सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एनालिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है। HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से, इकरा की तरफ से, इन सभी की तरफ से माना जा रहा है कि ये बैंक कहीं ना कहीं अपने स्टेक होल्डर्स को 14% तक की ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले जस्ट 2 क्वार्टर के भीतर। वैसे आपको बताना चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सारे बैंक्स की इसमें वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि पिछले 5 सालों से आप अगर देखें मुड़ करके तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। बहुत ही इनकी गंदी सिचुएशन रही है। इसके पीछे कारण ये रहा है कि इनके एनपीएस लगातार बढ़ते गए हैं कोविड-19 के पैंडमिक के बाद, और उससे पहले भी बैंक्स की हालत बहुत ख़राब चल रही थी, डिग्रेड हो रहे थे धीरे धीरे, और कोविड-19 ने आकर के और ज़्यादा डिग्रेड कर दिया, इनको डाउन कर दिया। लेकिन अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटर हो रही है, धीरे धीरे बिजनेस एक्टिविटीज़ लोगों की बढ़ रही हैं, लोग धीरे धीरे ग्रो करने की तरफ शुरू कर रहे हैं। तो इस बीच में बैंक्स में भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अभी बैंक्स जो है पहले की सिचुएशन से पहले जैसे नहीं है, पहले से बेटर हो रहे हैं। यानी अब इनका डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। डाउन ट्रेंड का मतलब पहले इस तरीके से चलते एक मिनट, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। पहले इस तरीके से चलते आ रहे थे। अब धीरे धीरे इनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो रही है दोस्तों। अब धीरे धीरे कुछ इस तरीके से हो रही है। अब वी शेप रिकवरी, अब इस फेज़ में बैंक्स हैं। जब बैंक्स इस फेज़ में रहेंगे तो डेफिनेटली इस फेज़ में रहने का मतलब ही क्या हुआ कि ग्रो करना। तो डेफिनेटली लगभग सारे पीएसयू बैंक्स में आपको ग्रोथ दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ सारे पीएसयू बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बैंक है जिसका नाम है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक पहले से ही हमेशा से मैंने बताया भी है, पहले भी कभी बताया है कि ये अंडर वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यहाँ पे 2 क्वार्टर्स के लिए टारगेट दिया जा रहा है 14% ऊपर का। जी हाँ, 14% ऊपर का मतलब हुआ कि 214 या 215 के आसपास ये आपको 214 के यहाँ 214 दिया जा रहा है। 214 के लेवल तक ये आपको दिखा सकता है रैली, राइट। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर बैंकों में ये बातें, देखिए डिस्क्लेमर तो दिया ही जाता है, डिस्क्लेमर देना ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बात करने वाले की बातें सच हो। यहाँ पे जो रेशनल दिए जा रहे हैं उसके पीछे पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए बेटर मैनेज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी इंडियन बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जाने वाला बैंक है। दूसरा पॉइंट है इसके लिए लो वैल्यूएशन है, यानी अभी आपको लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है। तीसरा पॉइंट है कि ये भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कम सपोर्ट की ज़रूरत रखता है। इट रिक्वायर्ड लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर इन रेजिंग फंड्स को उठाने के लिए इसको कम से कम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। चौथा पॉइंट है नॉट अ सिंगल रुपी लॉस इन लास्ट डिकेड डिस्पाइट द क्रेडिट ब्लो दैट हिट द ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री को चपेट में ले आने के लिए कोरोना वायरस ने पूरी तरीके से अपना काम किया और सफल भी रहा। काफ़ी बुरी तरीके से बैंकों को इसने बर्बाद किया, लेकिन इंडियन बैंक वो बैंक रहा है जो कम से कम नुकसान किया है। बहुत ही मिनिमम इसका नुकसान हुआ है। गुड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है इसका। तो ये कुछ रेशनल्स हैं जिसके पीछे बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक जो है अंडर वैल्यूड है। आप इसके अंदर 2 क्वार्टर्स तक के लिए पोजीशन ले सकते हैं 14% ऊपर के टारगेट्स के लिए, यानी 214 के लेवल के आसपास। अगर हम इंडियन बैंक के ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखें तो आज ये 187.50 के ऊपर ओपन हुआ, 190.90 का हाई और 184.35 का लो, 31,40,276 टोटल वॉल्यूम, 189.40 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, 1 बज रहा है लगभग। अगर हम देखें तो इसका 52 वीक हाई 194.95 का है
और हाई है इसका 52 वीक हाई है 194.95 का, लो है 57.35 का। आप देख सकते हैं 57 के लेवल के आसपास था, तभी से इसके अंदर लोग बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे थे। आज देख सकते हैं इसके 3 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है। जी हाँ, 3 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे बैंक्स हैं और उन सभी में लगभग बुलिशनेस है, सभी में वैल्यूएशन है, लेकिन इंडियन बैंक में स्पेशल तरीके से दिया जा रहा था, इसीलिए मैंने आपको इसको अलग से बताने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।